हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसमें इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसके पहले क्वेश्चन में टोटल 1 से लेके 4 पार्ट दे रखे हैं। आज ये सारे ये चारों पार्ट में से एक सिंगल वीडियो में बताऊंगा। तो आइए इसका हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए आप, प्रत्येक किलोमीटर पहले क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें ये देखना है, इसमें जो टोटल जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों में हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है, हैं। हमें यही बताना है कि एपी है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला पार्ट हम लोग देखते हैं, इसका पहले क्वेश्चन का हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ठीक है ना, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। सपोज़ करो कोई आप टैक्सी लेते हो यहाँ से, और आप जो पहला किलोमीटर पहला किलोमीटर चलोगे उसका किराया फ़िक्स है और वो है 15 रुपये। ठीक है, तो हमारी इसमें A1 क्या मिल गया मुझे यहाँ पे 15। ठीक है, और उसके बाद आप जो अगला किलोमीटर चलोगे, आप उसके बाद जो यहाँ से लेके जो अगला किलोमीटर जाओगे तो उसमें आप पिछले अमाउंट में 8 रुपये जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया 15 8 23। फिर अब उसके बाद जब फिर अगला और चलोगे तो फिर उसमें इस वाले अमाउंट में 8 रुपये जुड़ जाएगा। फिर आप जैसे जैसे आप चलते रहोगे कंटिन्यू पर किलोमीटर जैसे जैसे चलते रहोगे उसमें 8 रुपये आपके जुड़ते रहेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमारा डी क्या हो गया, डी हो गया हमारा यहाँ पे 8, क्योंकि आप यहाँ से लेके इनका जो डिफरेंस है वो 8 के गैप पे है। ठीक है ना, 8 जोड़ते रहो, आपका किलोमीटर जितने किलोमीटर जाओगे उसमें आप 8 रुपये इस 15 रुपये में जोड़ते चले जाओ। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये जो सीरीज़ है यहाँ से जो नंबर जो निकल के आएगा, ठीक है ना, वो हमारा एपी होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एपी होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसका जो डी, जो कॉमन डिफरेंस है ना, डी उसका हमेशा सेम होना चाहिए। अगर डी सेम है तो समझो वो एपी है, अगर डी सेम नहीं है यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर वो सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो पहले यहाँ से एक ज़रा सीरीज़ निकल के आती है, ज़रा सीरीज़ ज़रा देखो। पहले वो चलता है 15, ठीक है, फिर उसके बाद वो जब अगला किलोमीटर जाता है तो वो 15 रुपये में वो 8 जुड़ जाता है। तो 15 8 कितना हो गया 23। फिर उस 23 में जब फिर अगला और किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये फिर जुड़ जाएगा। तो 23 8 कितना हो गया 31। फिर और आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 39। और ये इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये इस तरह से हमारा सोन चलता रहेगा। जरा आप देख के बता सकते हो, इसमें से अगर आप इसको घटाते हो तो क्या आता है, आपको 8 मिलता है। इसमें से आप इसको घटाते हो तो क्या मिलता है 8 मिलता है। यहाँ से आप घटाते हो तो 8 मिलता है। तो तीनों कंडीशन में आप ज़रा गौर से देख के बताओ, ये हमारा सेम है या अलग अलग है। सेम है, अगर सेम है तो यानी कि वो एपी है। इसको हम लिख सकते हैं कि यस, या ऐसे लिख सकते हैं इट इज़ अ एपी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था, हमें मेनली बस क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना था कि क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बेलन यानी कि सिलेंडर में उपस्थित हवा, उसके अंदर जो एयर है, उसका जो एयर का जो वॉल्यूम है, जबकि मतलब किसी सिलेंडर के अंदर जो एयर है, ठीक है, जो भी इसके अंदर एयर घूम रही है सिलेंडर के अंदर, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब इसके अंदर से कोई हम लोग पाइप लगा करके कोई किसी पंप से इसके अंदर की गैस हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या करता है कि पहली बार में गैस निकालता है उसका 1/4 हिस्सा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करता है कि इसमें जो एयर बच गई उस एयर का फिर से 1/4 निकाल देता है। फिर जो लास्ट में बचेगी फिर उसका भी 1/4 निकाल देता है। ध्यान देना, ये
आप लोग यहाँ पे जो गलती करते हो समझने की, वो ध्यान देना। सपोज़ करो कि पहली बार उसमें हवा थी, मान लो 20 kg, मान के चलो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 20 kg हवा थी, इसका चौथा हिस्सा उसने बाहर निकाल दिया, तो 20 kg का चौथा हिस्सा क्या होगा, 5 kg। तो 5 kg उसने जब बाहर निकाला तो हमारे पास अंदर में गैस बच गई 15 kg, ठीक है। अब इस 15 kg का ध्यान देना, यहाँ पे इसको दो तरीक़ों से यहाँ पे लोग समझने की गलती करते हैं इस क्वेश्चन को। इस 15 kg में से फिर से 5 kg जब बाहर वापस निकलेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 kg। फिर 5 kg निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 kg, क्योंकि ये जो 5-5 kg जो निकल रहा है वो क्या है, 5-5 kg वो 1/4 पार्ट है इसका, क्योंकि 20 kg का 1/4 पार्ट कितना होता है, 5 आएगा, तो आ जाएगा 5 kg। 5 kg इसमें से निकला तो 15 में से 5 निकला तो 10, और 10 में से 5 निकला तो 5, और इससे भी करोगे तो 0 हो जाएगा। बट जो क्वेश्चन का जो अप्रोच है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। मतलब पहली बार जो इसने निकाला वो तो निकाल दिया 5 kg, तो हमारे पास बच गया अंदर में 15 kg। अब इस समय जो अंदर में जो 15 kg जो हवा बची है, इस 15 kg का 1/4 पार्ट निकलेगा दोबारा, यानी कि 15 kg का जब 1/4 पार्ट निकलेगा तो जो भी आएगा मान लो 15/4। तो यहाँ पे इस गैस में से ये गैस हमारी निकल जाती है, निकलने के बाद जो गैस बचेगा वो आएगा हमारा यहाँ पे 3rd पोजीशन पे। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन करने का जो अप्रोच है ये बिल्कुल सही अप्रोच है, ना कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन में एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या दिया हुआ है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, हर बार उसका जो अंदर में जो गैस बच जाती है, पहली बार 20 kg था हैं, उसमें से इसका 1/4 निकल गया तो बच गया 15 kg। अब ये गैस इस सिलेंडर के अंदर बच गई है। अब इस जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसका 1/4 पार्ट निकल गया तो कितना बचेगा, ना कि इसका दोबारा से 1/4 पार्ट जो आएगा वो यहाँ आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा, इस वाले का 1/4 पार्ट जो बचेगा वो आएगा यहाँ पे। तो ध्यान देना, आप कॉमन से आप देख के ही बता सकते हो कि ये एक हमारी यहाँ पे कुछ सीरीज जो है बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बट मैं आपको फिर भी एक तरह से इसको क्या कहते हैं, मैथमेटिकली मैं इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये देखिए दोस्तों, ध्यान दो ना। मान लिया कि उसका जो पहले था वॉल्यूम था उसका V, पहली बार में उसका वॉल्यूम V था। तो कुछ हमारी जो AP है, ध्यान देना, ये AP बनती है कि नहीं बनती है, एक बार ध्यान देना। पहले उसका वॉल्यूम था V, ठीक है। अब अगली बार क्या कह रहा है कि इस वॉल्यूम का, ये जो वॉल्यूम है हमारा जो दिया हुआ है सिलेंडर के अंदर, इसका 1/4 पार्ट यानी कि इंटू में 1/4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में V/4। इतना पार्ट इसमें से निकाल लिया। जब निकालेंगे V में से V/4 जब निकाल लेंगे, जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4, ये देखिए ये हो जाएगा 4V माइनस में V, तो ये हो जाएगा 3V डिवाइड बाई 4। तो नेक्स्ट टाइम जो इसके अंदर जो गैस बच गई है वो इतनी ही गैस बची है। तो पहले था वॉल्यूम इतना, जो नेक्स्ट टाइम जो उसमें जो गैस बची है वो बचा है 3V/4, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब कह रहा है कि अब जो भी सीरीज में जो भी आगे आएगा वो इस बचे हुए पार्ट का 1/4 हिस्सा होगा, ना कि इस जो पहले जो वॉल्यूम था ना कि इसका 1/4 पार्ट होगा। ध्यान देना, अगर आप इसका 1/4 फिर से करके आगे सीरीज बढ़ाते हो तो ये गारंटेड AP सीरीज ही बनेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितनी बार आप पंप से हवा निकालते हो वो जो हवा तो निकलेगी 1/4 थी, लेकिन किसका, जो उसके अंदर जो गैस बच जाएगा सिर्फ उसका, ना कि जो पहले जितना था उसका, ठीक है। तो हमारे पास जो अंदर में जो गैस बची थी इतनी, अब इसका 1/4 पार्ट करो तो 3V/4 का अगर आप वो इसका 4th हिस्सा, अगर चौथा हिस्सा करोगे इसका आप, तो ये हो जाएगा ये, यानी कि हो जाएगा ये 3V/16। तो इस बार जो आपकी जो गैस निकली है इसमें से जो ये था हमारा, मान के चलते इसको फुल है, इस फुल में से जब इसका हमने 1/4 हिस्सा निकाला तो ये निकला हिस्सा, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से इस हिस्से को माइनस कर दो आप, तो ये हो जाएगा 3V/4 माइनस में 3V/16, तो ये हो जाएगा 16
डिवाइडेड बाई में 4 चौक 16, 4 12v माइनस में 3v बराबर 9v बाई में 16। ध्यान देना, ये 9v बाई 16 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3v डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो इतनी गैस मेरी अगली बार बच गई है। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 3v डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर। आप ज़रा गौर से देखोगे, इसमें से आप इसको घटा के चेक करो, इसमें से आप इसको घटा के चेक करो, d आपका हर बार अलग अलग ही आएगा। जब मैंने बताया कि जब d अलग अलग आए तो वो AP हमारा हो ही नहीं सकता है वो। अब इसमें से घटा के चेक कर लो, इसमें से घटाओगे तो कुछ और आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो कुछ और आएगा। D दोनों कंडीशन में अलग अलग ही आएगा। जब अलग अलग होगा तो हमारा ये कोई सीरीज़ बनती ही नहीं है। जब सीरीज़ नहीं बनेगी तो हमारी AP कहलाएगी नहीं। तो इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है वो उसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट अ AP, इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है दोस्तों, आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। हमने क्या किया कि जब हमने जो पहला, सपोज करो कोई हम कुआं खोद रहे हैं, मान लो कोई कुआं खोद रहे हैं इस तरह से, ठीक है, हमने 1 मीटर का कुआं खोदा, तो इस 1 मीटर के कुएँ खोदने में आ गई कीमत उसकी 150 रुपये खर्चा आया। उसके बाद क्या कह रहा है कि और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। इसके बाद हमने फिर क्या किया, इस पॉइंट के बाद 1 मीटर और कुआं खोदा, तो इसमें उसकी कीमत कितनी बढ़ गई, 50 रुपया। फिर यहाँ से 1 मीटर और हमने गड्ढा खोदा, मतलब कुआं खोदा, फिर इसमें कीमत इसकी बढ़ गई 50 रुपये। इस तरीके से 1-1 मीटर और गड्ढा खोदते चले गए, मतलब कुआं खोदते चले गए, और 50-50 रुपये धीरे 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 करके हमारे जुड़ता चला गया। तो सबसे पहले लागत आई थी 150 रुपये, फिर इस 150 में अगला जब जुड़ा तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 200 रुपये। ठीक, फिर और अगला जुड़ा उसके अंदर तो 200 तो ये हो गया था, और अगला जुड़ा तो ये हो गया 250 रुपये, फिर और आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 300 रुपये। इस तरीके से ये सीरीज़ हमारी चलती चली जाती है। ज़रा आप ध्यान देना, यहाँ से लेके इसको अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखना 50 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से इसको देखना क्या 50 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से इसको देखना क्या 50 का डिफरेंस आ रहा है। जब तीनों में D हमारा सेम यानी कि 50 रुपये ही है, जब तीनों में D हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है और वो भी 50 रुपये है, तो यानी कि ये AP है। ठीक है ना, ये हमारा AP है। और सिंपल सी बात है, D जिसका सेम होगा वो AP होगा, D जिसका सेम नहीं होगा वो AP नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। आइए इसका जो लास्ट पार्ट बच रहा है, इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो। ये देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा चौथा पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट दिया हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये है। ध्यान देना कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है हमारा 10,000 रुपये है। ठीक है, और उसकी रेट है हमारा 8% का। ठीक है, और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से हमारी जमा हो रही है पर साल। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा CI, उसका जो अमाउंट हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है P1 + R डिवाइडेड बाई में 100 की पावर n। n क्या होता है हमारा, टाइम। 1 साल होगा तो यहाँ पे 1, 2 साल होगा तो यहाँ 2, 3 साल होगा तो यहाँ पे 3। ज़रा आप ध्यान से देखना, पहले मैं इसका एक अमाउंट ऐसे निकाल के दिखाता हूँ। निकालूंगा नहीं, जनरली मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि P हो गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 10,000, और 1 + R डिवाइडेड बाई में 100। R क्या है मेरा यहाँ पे 8%, तो यहाँ डाल देता हूँ 8। और पहला साल यानी कि 1, और पावर 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला जब मैं अगर AP यहाँ पे बनाता हूँ, AP अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो ध्यान देना क्या आएगा, ये आ जाएगा 10,000 1 + 8 डिवाइडेड बाई में 100 की पावर 1, या पावर 1 ना लिखो तो चलेगा, कॉमा। अगर मैं सोचो कि अगर ये दूसरे साल का अगर मेरे को निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पावर 2, तो यहाँ आ जाएगा 10,000 1 + 8 डिवाइडेड बाई में 100 की पावर 2।
इसी तरीके से अगर मैं तीसरे साल का निकालूंगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे 3। तो इसी को और अगर मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये हो जाएगा 10,000 1 + 8 100 की पावर 3। ज़रा आप गौर से देखना दोस्तों, इसमें से अगर आप इसको घटाते हो, ठीक है, और इसमें से अगर आप इसको घटाते हो तो क्या ये वैल्यू सेम आएगी? ये बिल्कुल भी सेम नहीं आएगी। अब चेक कर लेना घटा करके, इनमें से अगर आप इसको घटाओगे तो यहाँ वैल्यू कुछ और आएगी, इसमें से आप इसको अगर आप घटाते हो तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आएगी। जब हमारा कॉमन डिफरेंस CD, जो हमारा कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जब अलग अलग आएगा, जब अलग अलग आता है तो हमें पता है कि वो AP नहीं हो सकती है, वो हमारी AP हो ही नहीं सकती। D जहाँ अलग अलग आया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी AP हो ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा पहला क्वेश्चन का, इसके टोटल 4 पार्ट दिए हुए थे, चारों पार्ट मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।